सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्हाट इफ सीरीज में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी इस पूरी एनिमे फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हमारी पिछली वीडियो नारुतो विद अ सोलो लेवलिंग सिस्टम ने 5000 व्यूज 5K कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त सीरीज लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। पिछले सीजन में हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने सिस्टम की पावर्स को हासिल किया और सबको हैरान कर दिया। लेकिन अब चुनौतियां और भी बड़ी होने वाली हैं और नारुतो बनने वाला है पूरी तरह से अनस्टॉपेबल। आप तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कोनोहा क्रश के बाद गांव धीरे धीरे अपनी चोटों को भर रहा था। तीसरे होकागे सुरक्षित थे, लेकिन नारुतो की रहस्यमयी शक्तियों की चर्चा अब दबी जुबान में पूरे गांव में होने लगी थी। नारुतो एक ऊंची इमारत की छत पर बैठा अपनी सिस्टम विंडो देख रहा था। सीजन 2 प्रारंभ। अकात्सुकी का साया नया मिशन, जीनियस का सामना करें। लक्ष्य, इताची उचिहा के सुकुयोमी का प्रतिरोध करें। पुरस्कार, शैडो आई, इल्यूजन तोड़ने की क्षमता। अचानक हवा ठंडी हो गई और आसमान में काले कौवे मंडराने लगे। नारुतो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे अपनी सेंस स्टैट से पता चल गया था कि पीछे 2 शक्तिशाली चक्रा मौजूद हैं। नारुतो उजुमाकी, तुम बदल गए हो, एक शांत और गहरी आवाज आई। नारुतो धीरे से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। सामने काले बादलों वाले लबादे, अकात्सुकी क्लोक में इताची उचिहा और उसके साथ विशाल तलवार वाला किसा में होशिकाकी खड़े थे। इताची उचिहा, अपने छोटे भाई से मिलने आए हो या मेरे अंदर के बीजू के लिए? नारुतो ने बिना किसी डर के पूछा। किसामे ने अपनी समेहाडा को हिलाया और हंसा। ये बच्चा तो बहुत निडर है इताची, क्या मैं इसके पैर काट दूं? इताची ने अपनी शैरिंगन सक्रिय की। हम यहां लड़ाई करने नहीं आए, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तभी सासुके, जो नारुतो को ढूंढ रहा था, वहां पहुंच गया। अपने भाई को देखते ही उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी। इताची, मैं तुम्हें मार दूंगा। सासुके ने अपनी चिदोरी के साथ हमला किया, लेकिन इताची ने उसे एक ही पल में जमीन पर पटक दिया। जब इताची ने सासुके को सुकायोमी में डालने के लिए अपनी आंखें बदलीं, तब नारुतो बीच में आ गया। इताची, इस बार तुम्हारे भ्रम इल्यूजन मुझ पर काम नहीं करेंगे, नारुतो ने कहा। इताची ने नारुतो की आंखों में देखा। अचानक नारुतो को लगा कि वो एक अलग दुनिया में है जहां आसमान लाल है और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया है। इताची का सबसे खतरनाक मानसिक हमला शुरू हो चुका था, लेकिन तभी नारुतो के दिमाग में सिस्टम की गूंज सुनाई दी। चेतावनी, मानसिक घुसपैठ का प्रयास। पैसिव स्किल इंडोमिटेबल विल सक्रिय। त्रुटि, एरर, प्लेयर का मानसिक स्तर शत्रु से अधिक है। भ्रम को नष्ट किया जा रहा है। इताची की आंख से खून बहने लगा और वो पीछे हट गया। वो दंग था। तुमने मेरे सुकायोमी को तोड़ दिया? यह कैसे संभव है? नारुतो ने अपनी मुट्ठी कसी और उसके पीछे से शैडो ज़बूज़ा अपनी विशाल तलवार के साथ प्रकट हुआ। इताची, तुम अंधेरे के बारे में बहुत बातें करते हो, लेकिन मैं अंधेरे का राजा हूं। नारुतो ने रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग किया। भारी दबाव के कारण किसामे को अपनी तलवार जमीन में गाड़नी पड़ी ताकि वो खड़ा रह सके। पूरे कोनोहा ने महसूस किया कि कोई बड़ी जंग छिड़ गई है। किसामे, हम अभी जा रहे हैं, इताची ने गंभीर होकर कहा। उसे समझ आ गया था कि नारुतो अब कोई साधारण जिंचुरिकी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिससे अकात्सुकी को भी डरना चाहिए। जैसे ही वे कौवों के झुंड में गायब हुए, नारुतो ने जमीन पर पड़े सासुके को देखा। सासुके की आंखें सदमे में थीं। उसने देखा कि जो भाई उसे चुटकी में हरा देता था, वो नारुतो के सामने पीछे हटने पर मजबूर हो गया। नारुतो ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। मिशन सफल। स्तर ऊपर। लेवल 38। नया कौशल प्राप्त, डोमेन ऑफ द शैडो किंग। सीमित क्षेत्र में अपनी छाया सेना को बुलाने की शक्ति। खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है, नारुतो ने धीमी आवाज में कहा। इताची के जाने के बाद कोनोहा को एक नए होकागे की जरूरत थी। जिराया ने नारुतो को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वे सुनाडे को ढूंढ सकें। नारुतो जानता था कि यह सफर केवल सुनाडे को लाने के लिए नहीं, बल्कि उसके सिस्टम के अगले स्तर को अनलॉक करने का जरिया है। जैसे ही वे कोनोहा के गेट से बाहर निकले, सिस्टम की स्क्रीन चमकी। नया मिशन, सम्राट की विरासत। लक्ष्य, सुनाडे को कोनोहा लौटने के लिए मनाएं और रास्ते में हिडन डेंजर को खत्म करें।
पुरस्कार, जनरल ग्रेड शैडो एक्सट्रैक्शन। रास्ते में एक छोटे से शहर में रुकते समय नारुतो ने महसूस किया कि कुछ बाउंटी हंटर्स, इनाम के लालची शिकारी, उनका पीछा कर रहे हैं। जिराया एक सराय में व्यस्त थे, तभी नारुतो अकेले जंगल की ओर निकल गया। वहां उसका सामना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नाम के एक भगोड़े शिनोबी से हुआ, जिसकी तलवारबाजी और चक्रा नियंत्रण असाधारण था। वो ओरोचिमारू का एक पूर्व जासूस था। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है, उसने ठंडी आवाज में कहा और अपनी बिजली जैसी तेज तलवार से हमला किया। नारुतो ने अपनी ब्लैक डैगर निकाली। इस बार उसने शैडो वुल्व्स का सहारा नहीं लिया। वो अपनी खुद की एजिलिटी, चपलता को परखना चाहता था। दोनों के बीच तलवारों की ऐसी जंग हुई कि पेड़ों की टहनियां तक कटकर गिरने लगीं। नारुतो ने उसकी गति को भांप लिया और रूलर्स अथॉरिटी से उसकी तलवार को एक पल के लिए हवा में ही रोक दिया। उसी पल नारुतो का खंजर उस शिनोबी के पार निकल गया। शत्रु पराजित, अनुभव प्राप्त, जोड़ 8000 एक्स बिस्तर ऊपर। लेवल 40। नारुतो ने मरते हुए योद्धा की आंखों में देखा। उसमें वफादारी और अनुशासन था, एक सच्चे जनरल के गुण। नारुतो ने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया, अराइज, अराइज। जमीन फटने लगी और काली और नीली बिजली कड़कने लगी। उस योद्धा की परछाई बाहर निकली, जो अब पहले से भी विशाल और शक्तिशाली लग रही थी। उसके पास काली छाया से बनी एक लंबी तलवार थी। सफलता, आपने अपना पहला जनरल ग्रेड शैडो प्राप्त किया है। नाम इगारू, इगारू शैडो जनरल। तभी जिराया वहां पहुंचे। उन्होंने इगारू को देखा और उनके होश उड़ गए। नारुतो, ये क्या है? क्या तुम सच में मरे हुए लोगों को अपनी सेवा में बुला रहे हो? नारुतो ने इगारू को अपनी छाया में वापस बुला लिया। जिराया, ओत्सुत्सुकी आ रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए मुझे इंसानों की नहीं, बल्कि एक अमर सेना की जरूरत है। सुनादे इस सेना की मरम्मत, हीलिंग का काम करेंगी, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। जिराया की आंखों में डर और सम्मान का मिश्रण था। उन्हें एहसास हो गया कि नारुतो अब किसी गुरु की शिक्षा का मोहताज नहीं रहा, वो खुद अपना रास्ता बना चुका था। अगले दिन वे उस शहर में पहुंचे जहां सुनादे जुआ खेल रही थीं। नारुतो ने दूर से सुनादे को देखा और उसकी आंखों में बैंगनी चमक आई। अगली होकागे मिल गई। नारुतो ने धीमी आवाज में कहा,